नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एनआईओएस से डीएलईडी करने वाले अभ्यर्थियों को अमान्य घोषित कर दिया गया। इसके बाद 14 लाख अभ्यर्थी लगातार ये मांग कर रहे हैं कि एनआईओएस से डीएलईडी करने वाले अभ्यर्थियों को मान्य किया जाए। इसके लेकर के गजट में शामिल अगर किया जाता है तो हम आगे के सरकारी नौकरी में आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए जब राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से सवाल किया गया तो सुनिए उपेंद्र कुशवाहा ने क्या जवाब दिया। व्यक्तिगत विषय है, लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री हैं तो कई दिनों तक बीमार होने पर अज्ञातवास में जाने पर सवाल तो उठेगा। लोग सवाल उठाने वाले तो अपनी जगह सही है, लेकिन अब उसके जवाब के रूप में जो कुछ भी कहा आप जो बता रहे हैं, हमको लगता है कि यह स्टेटमेंट भी बहुत उचित नहीं है। आज फिर से जेडीयू के तमाम बड़े नेता और मंत्री भी कहने लगे हैं कि नीतीश कुमार के साथ जो चूक हुई, जो कांग्रेस को नसीहत दे रहे हैं कि कांग्रेस जो 3 राज्यों में बुरी तरह से हारी है, वहां बड़ा कारण यह है कि नीतीश कुमार को वो संयोजक नहीं बनाया गया, उनके चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ने की बात नहीं हो रही है। क्या मानते हैं कि आज भी जेडीयू ख्वाब देख रही है? देखिए, यह स्टेटमेंट तो बिल्कुल हास्यास्पद है ना। जनता दल यूनाइटेड ने मध्य प्रदेश में 10 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारा था और उन 10 सीटों में कहीं 50 वोट उनके उम्मीदवार को मिला है, कहीं 75 वोट मिला है, कहीं 100 वोट, कहीं 150 वोट मिला है। अगर नीतीश कुमार जी का या जेडीयू का इस्तेमाल वहां होता, यही न होता कि उन क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को जो वोट मिला होगा उसमें 50 वोट की जगह 100 वोट और ऐड हो जाता, कहीं 70 वोट ऐड हो जाता, जो जेडीयू को मिल गया कांग्रेस के साथ जाता। तो इसके आधार पे अगर कोई कहे कि अगर मिलजुल कर लड़ते चुनाव, जेडीयू को पूछा जाता तो परिणाम कुछ और होता, ये तो बिल्कुल हास्यास्पद है ना। अब जेडीयू खुद ही हास्यास्पद पार्टी बन गई है, इसलिए उस पार्टी के नेता कुछ भी बोले तो सारी चीजें हास्यास्पद होती ही है। और उनका यह स्टेटमेंट भी कोई भी सुनेगा तो हंसेगा, इससे ज्यादा इस पर और क्या टिप्पणी। चेहरे में आपको दम नहीं है, लेकिन बैठक टल गई है। लगता है सर कि जो बैठक होने वाली है उसका ज्यादा इफेक्ट नहीं हो रहा है, इसलिए बैठक हाँ, निश्चित रूप से देखिए, ये लोग बैठक करे न करे उनका विषय है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है आगे की राजनीति के लिए भी। और इसी तरह से आपस में हमने तो पहले भी कहा है कि स्वार्थ के आधार पे की गई दोस्ती कभी सफल नहीं हो सकती। तो इन लोगों की दोस्ती पूरे तौर पे स्वार्थ के आधार पे है। कोई जनता का हित, देश का हित उसमें थोड़े है। अब स्वार्थ के आधार पे लोग दोस्ती कर रहे हैं तो यही स्थिति होगी, और लेकिन इसका कुछ परिणाम नहीं निकल रहा है। सर, गृह मंत्री आ रहे हैं और मुख्यमंत्री ने कहा है कि वो भी उस बैठक में शामिल होंगे। देखिए, सरकार के स्तर पे कहीं कोई बैठक होती है, चाहे भारत सरकार में या किसी राज्य की सरकार के द्वारा, तो वहाँ भारत सरकार के मंत्री, राज्य के मुखिया मंत्री लोग भाग लेते हैं। क्या लगता है बिहार में फिर से बड़ा बदलाव होने वाला है, राजनीतिक बदलाव? क्या सरकारी बैठक में आप मना कर रहे हैं क्या कि अलग पार्टी की कहीं सरकार है तो नहीं जाए सरकारी बैठक में वहाँ का अधिकारी या मंत्री? ऐसा थोड़े होता है। उपेंद्र जी, शिक्षा राज्य मंत्री रहते एनआईओएस से डीएलईडी करवाया गया था, अब सुप्रीम कोर्ट ने उसे अमान्य घोषित कर दिया। 14 लाख अभ्यर्थी सड़क पे, उनका कहना कि गजट में शामिल कर दिया जाएगा ताकि हम लोग का रोजगार का अवसर मिल सके। फिर क्या कहेंगे? देखिए, इसके बारे में हम स्पेसिफिक अलग से जानेंगे तब कुछ कहेंगे, ऐसे कैसे। तो आपने सुना उपेंद्र कुशवाहा सीधे तौर पे ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इसके बारे में अभी विस्तृत जानकारी लेने पड़ेंगे, इसके बाद ही कुछ बता सकते हैं, क्योंकि इसके बारे में अभी हमें कुछ जानकारी नहीं है। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहें मीडिया दर्शन। धन्यवाद।